It was created by a German scientist in the late 18th century. पहले आप ओरिजिन की बात करें, Origin Germany. You see, he is not aggressive, है ना? But क्या होता है? People, the size of the dog intimidates the people. 100%. है ना? तो लोग घबरा जाते हैं. एक जर्मन शेपर्ड की और एक डॉग की एक मेंटालिटी होती थी. Normally, what I have read, a person who has a German shepherd will always have a German shepherd only. ऐसा प्यारा कुत्ता है, ऐसा प्यारा. एक बार उसने किया तो फिर वो हमेशा फिर जर्मन शेपर्ड ही लेगा. तो one of the most intelligent. खतरनाक. उसके अंदर भी क्या था? Rottweiler again is another dog जो unnecessary मलाइन किया हुआ है कि aggressive. I can show you Rottweilers who are very calm. इसकी एक और वेरिएंट भी है, which is called the King Shepherd. किंग शेपर्ड. लोगों ने क्या किया है? They have mated the Alsatian with the Alaskan Malamute. नहीं करता. अब नो मैं थक गया. तो गाइस अभी आपने देखा रहेगा मैंने शूट किया जर्मन शेपर्ड का. तो जर्मन शेपर्ड था ये. तो अंकल बोल रहे थे कि पहले तो व्हाट्स योर नेम सर? My name is Arun Kumar. अरुण कुमार. जी. यू आर फ्रॉम बॉर्न इन Born and brought up in Bombay. बॉम्बे उधर. Been तो vice president with the company. Stay here in Mulund. वाइस प्रेसिडेंट दी. I've been with the company. अच्छा अच्छा आपके. मैं food industry. Now you are? No, I'm not retired. I'm just 50. जस्ट 50 है बट यू बाल लुक लॉयल में लाइक सफेद की. बट यू लुक लाइक 35 40. Oh, thank you. That's kind of you. नो नो सर गाइस इनके एक्टिविटी में भी वो 35 40 लगते हैं फिर बात Thank करने में. you. Thank you. Thank you. तो ये सब गाइस डांसर्स है राइट. हाँ, ये सब हमारे ग्रुप वाले फ्रेंड्स हैं, है ना? ये मैम वर्षा जी, she sings very well. शी इज She's अ a good सिंगर. trekker also. Yes. जनरल सिंगर. क्या बोल रही है? नहीं अच्छा गाती है. हाँ तो सर आप कुछ बोल रहे थे डॉग के बारे में, जर्मन शेपर्ड के बारे में. ओरिजिनल ओरिजिनल डुप्लीकेट क्या होता है सर पहले तो? सर जी क्या होता है? ओरिजिनल जो जर्मन शेपर्ड होगा जी. उसकी जो हाइट है करीबन 24 to 26 इंचेस तक जाएगी. 24 to 26 इंचेस हाइट हाइट एट द शोल्डर लेंथ फ्लैंक. ओके ठीक है. और जब बचपन में आप उसे लेकर आइए तो उसकी जो मेन खासियत है उसकी जो टेल होगी वो जमीन तक होगी. अच्छा नीचे टच होएगा नीचे टच होगी तो टेल विल बी स्ट्रेट. बचपन में जब हम लोग लेके आते हैं तभी. अगर आप उसको टेल अगर थोड़ा भी कॉइल्ड है या राउंड है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऊपर है की या तरफ है या कॉइल्ड है, नीचे की तरफ से कॉइल्ड है. नीचे की तरफ से भी अगर ऐसे झूल खा ले, राइट. इट हैज गॉन लाइक अ सिकल. स्ट्रेट नीचे टच नहीं हो रहा टच है. नहीं हो रहा है तो वो एक ओरिजिनल नहीं. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव लर्न. दिस इज अ पोलिश डॉग. जो प्रॉपर जो जिसको डॉग्स का नॉलेज नॉलेज है उनसे है मैंने, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट जर्मन शेपर्ड. ये फर्स्ट जर्मन ये शेपर्ड. मेरा फर्स्ट जर्मन शेपर्ड. दिस इज माय 11th डॉग. अच्छा लेकिन जर्मन शेपर्ड जर्मन शेपर्ड मेरा पहला. ये मेरा पहला. टिल दैट आई हैव ऑलरेडी हैड लोकल ब्रीड्स. ओके. बट मेरी बच्ची को ये अच्छा लगा तो आई गॉट दिस इंपोर्टेड ब्रीड. बट हाउ ओल्ड इज योर बच्ची? माय डॉटर इज वन इज 12 years of age, the other is 15 years of age. अच्छा ओके ठीक है. है ना? और ये पुलिस डॉग है. या police dog. 7th जनरेशन पुलिस डॉग. 7th जनरेशन. 7th जनरेशन तो इनके जो जनरेशन थे वो पुलिस में काम पुलिस में काम वगैरह करते हैं. मदर ऐसे फादर ये जर्मन शेपर्ड यूज ही करते हैं पुलिस पुलिस में यूज आर्मी करते में हैं. यूज करते हैं. पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बॉर्डर में हर जगह यूज करते हैं. जी. इसकी गुड क्वालिटी ये है कि ही इज अ वेरी लॉयल डॉग. बहुत loyal है. डॉग्स लॉयल. ऑल डॉग्स अलग. ऑल डॉग्स लॉयल. और ये जो है ये जर्मन शेपर्ड है. इज एक्चुअली इसका एक यूएसपी है कि इज अ वन मैन डॉग. वन मैन डॉग. वन मैन. अच्छा एक मालिक है तो उसी का मतलब ये वफादार. इसका एडवांटेज भी है और ये इसका डिसएडवांटेज भी है. अच्छा एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि वो मालिक का जबरदस्त सुनेगा. डिसएडवांटेज ये है कि जो साथ में रहता है उसको पास आने नहीं देगा या नहीं, पास नहीं देगा. उसके कमांड्स को सुनेगा बट अपनी मर्जी का मालिक है. सिर्फ एक का सुन. वन मैन. मेरे केस में इज वन वुमन डॉग. मेरी वाइफ का ही सुनता है. जैसे आपका भी नहीं सुनता है ये कभी? मेरा कहाँ सुनता है? आपने देखा नहीं? नहीं सुनता. लाइफ का प्रॉपर सुनता नहीं सुनता है मेरा व्हेन ही वांट्स टू. है. लाइफ का हमेशा प्यार. मेरे साथ इसका एक खासियत है. दिस इज ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड द एल्सेशियन वुल्फ डॉग. एल्सेशियन वुल्फ डॉग AWD. भाई इसके जो लुक्स है वो पूरे वुल्फिश लुक. आप देखेंगे तो आपको वुल्फ दिखता है.
राइट इट वॉज क्रिएटेड सारा जर्मन शेपर्ड वैसे वुल्फिश लुक ही रहता है मोस्ट ऑफ them. मोस्ट ऑफ It was created by a German scientist in the late 18th century. पहले आप ओरिजिन की बात करें Origin जर्मनी. तो उन्होंने इसको इसलिए ट्रेन किया, ही इज अ मिक्स ऑफ 2 to 3 जेनेटिक्स. इसमें 2-3 लोगों का जेनेटिक्स मिक्स है. ही इज अ क्रिएटेड ब्रीड. इट इज नॉट अ जिसको नेचुरल. प्रॉपर एक अपन कैसे टेस्ट बेबी बनाते हैं वैसे ही एनिमल्स में भी उन्होंने ये चीज़ किया है It is a created breed. It was mostly got. Hariom. Satnam Guru. It was got for the purpose of herding flocks of sheep, cattle, horses, ताकि उनको वुल्फ और ये सबसे बचाया जा सके भेड़ियों से. ठीक है ना. तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, देयर वॉज अ लोकल ब्रीड विच वॉज हेयरलेस, जिसके लाइन्स पे इसको मॉडल किया गया. अच्छा ठीक है. तो ये डॉग जो है इट इज़ कम्प्लीटली, इसका एडवांटेज ये है कि ये चिल्ड्रन के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव है. यू कैन लिव विद इट. इसका बच्चों के साथ इसको रख सकते हैं. मिसकंसेप्शन क्या है कि danger है मिसकंसेप्शन है कि डेंजरस है. बच्चों के लिए सबके लिए. हाँ, ये डेंजरस नहीं सर. अगर आप बच्चों को ठीक से नहीं पालोगे, ठीक से खाना नहीं दोगे, उसको घुमाओगे नहीं, वॉक्स पे नहीं लेके जाओगे, तो इवन वी विल गेट एग्रेसिव. हाँ तो अगर आप जर्मन को घर पे ही रखते हो, आप लेके नहीं जाते हो कहीं. सेकेंडली उसको आपको 6 महीने तक घर में रखना है. जैसे मेरी वेट है डॉक्टर नताशा कुतो, शी इज MD उसका इसके ग्रोथ में इसका बहुत कंट्रीब्यूशन. डॉक्टर लगा था कुतो COUTHO है ना, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है जी. प्लस मेरी वाइफ मिसेस प्रीति यादव, उनका और मेरी बच्ची अरुणा प्रतिका का इसके देखभाल में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन. बिकॉज आई हैव बीन अवे फॉर 2 years, पर इसके फर्स्ट 8 months में आई वाज देयर. अच्छा यू टॉकिंग अबाउट नाउ व्हिच ईयर, कौन साल का बात कर रहे हो? अक्टूबर 5 2017 को बॉर्न हुआ. अच्छा मैं इसको इट्स बीन मोर देन 2 years. इट्स 3 years ना, इट्स 3 years 2 months of age. तो इसके अंदर क्या हुआ है कि जब आप इसको लाते हैं तो एज पर डॉक्टर्स एडवाइस 6 महीना इसको घर से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि मिट्टी में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है. स्पेशली इंपोर्टेड ब्रीड्स के साथ एक खासियत है. सेकेंडली बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन भी है कि दूध पिलाना चाहिए. डॉग्स एंड कैट्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट. वो मैंने सुना. ह्यूमंस भी है, हम लोग ह्यूमंस में भी गैस लैक्टोज इंटॉलरेंट, लेकिन डॉग्स सब है, सबके सब लैक्टोज इंटॉलरेंट. मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेड ब्रीड्स आर. और जो आपके लोकल ब्रीड्स हैं, तो उनको डेयरी प्रोडक्ट देना ही नहीं चाहिए, डेयरी देना चाहिए, दूध नहीं देना चाहिए. सिर्फ मिल्क नहीं देना है. मिल नहीं दे, प्रोबायोटिक दे सकते हैं. दही वगैरह दे सकते कर्ड कर्ड दे सकते हो. प्रोबायोटिक दे सकते प्रोबायोटिक कर्ड देते हैं उनको. तो मॉर्निंग में सबसे पहली बात इसका एक्सरसाइज है. सुबह 5:30 to 5:50 20 मिनट्स ही गोज आउट फॉर हिज फर्स्ट वॉक. फर्स्ट मॉर्निंग वॉक जाता है. फिर ये घर आता है, ही टेक्स रेस्ट. बाय दैट टाइम आई टेक बाथ. इसको फिर हम देते हैं ओट्स एंड कर्ड. ओट्स एंड कर्ड जो मैंने 2-2.5 साल खाया है. ओट्स एंड कर्ड खाता है. उसके बाद में ये आधा घंटा रेस्ट करता है, मैं भी रेस्ट करता हूँ. देन ही कम्स ऑन फॉर हिज एक्सरसाइज ऑफ एटलीस्ट 1 hour to 1.5 hours डेली. जी. गर्मियों में आई गेट हिम और माई वाइफ गेट्स हिम फ्रॉम 5:30 to 7 AM. और बरसात में और ठंडियों में डार्कनेस जाने के बाद 6:30 to 8 या 7 to 9:30. लेकिन धूप के पहले इसको लेके चले जाते हैं. तो वो जाने के बाद वो ½ kg राइस विथ ½ kg चिकन खाएगा. ½ kg चिकन के साथ राइस खाएगा. फिर 1 बजे फिर से वॉक पे जाएगा 20 मिनट. देन अगेन आफ्टर 5 hours इवनिंग 6 o'clock ही विल हैव हिज किबल और फिर से वॉक पे जाएगा. किबल उसका ऑप्शनल मूड में आते खाएगा, नहीं खाएगा. डॉग फूड रॉयल कैनिन का है. केबल डॉग फूड को केबल बोलते हैं. है ना. उसके बाद शाम के 7:30 बजे ही विल अगेन हैव चिकन विथ राइस. अच्छा एंड देन अगेन विल गो आउट फॉर अ वॉक. इट्स ओके. तेरे बारे में बात हो रही है, तेरे बारे में बात हो रही है, तेरे बारे में बात हो रही है. आई एम ओके रिलैक्स. ही फील्स की इनसे क्यों हाथ ऐसे कर. हाँ? नहीं, इसको लगता है कि मैं आर्गुमेंट में नहीं जाऊँ. या सीन अटैक ऑन मी, सो ही थिंक्स कि आई एम बीइंग अटैक. जब मैं हाथ ऐसे से करता हूँ ना, ये मेरे कराटे के इमोशंस है. थिंक्स आई एम गोइंग टू फाइट. अरे मैं ठीक हूँ बच्चा, बोले आई एम ओके, रिलैक्स, आई एम ओके. बस खुश रहे. हाथ में लग जाएगा. खुश रिलैक्स. मैं निकाल देता हूँ कि क्या ना, इट माइट हर्ट हिज साइड. इसको हर्ट हो. बुलेट रिलैक्स. कड़ा भी निकाल देता हूँ तो क्या है. बस ओके. हाँ, तो वो इसका फूड है. तो नॉर्मली लोग इसको मैक्सिमम जो बड़ा हो जाता है, मैक्सिमम 3 टाइम लोग फीड करते हैं. जैसे मॉर्निंग का एक है, फिर एक लंच है और एक डिनर. जी ठीक है. बाकी इसको क्लीनिंग के लिए वो चूई स्टिक्स आता है. सब कुछ मैं अपने मेडिकली जो कुछ मैं करता हूँ अपने डॉक्टर जो वेट हैं इनकी, जो मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस, उनके एडवाइस पे करता हूँ. हरिओम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन टू योर वेट. है ना. आप यूट्यूब पे जाएंगे,
आपको काफ़ी लोग के वीडियोस मिलेंगे। वो मतलब नहीं तो मतलब यू शुड लिसन टू अ प्रोफेशनल डॉक्टर और प्रोफेशनल दैट इवन यूट्यूब चलेगा, ठीक है। मैं कभी भी फ़ोन पे इसका कंसल्टेंसी नहीं लेता हूँ। आई टेक इन जाके डायरेक्ट वन ऑन वन। वंस इन 3 मंथ्स के रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं जी। जैसे इसके वेट बोलते हैं वैसे इसको क्लियर करो। वन शुड बी केयरफुल। ये डॉग में एक डिजीज़ बहुत कॉमन है जिसको बोलते हैं हिप डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया हिप डिस्प्लेसिया। हिप डिस्प्लेसिया आई मे बी रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन, Yeah. पॉसिबली बिकॉज आई एम नॉट अ वेट। उसके अंदर क्या होता है, जो पीछे के पैर होते हैं ना वो बैठ जाते हैं। अच्छा अभी नॉर्मल ये टाइम पे इसका वेट होना चाहिए 30, बट ही इज 25। ऑन द एडवाइस ऑफ माई तो डॉक्टर, अंडर वेट है वो नहीं अंडर वेट नहीं, ही इज आइडियल वेट। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज डॉक्टर आई हैव केप्ट हिम लीन, आई हैव केप्ट हिम लीन। लीन रखा है आपने। लीन रखा है। हाँ, तो उसमें भी ऐसा चॉइस है अपना कि फूड के फूड में तो अपना लीन बॉडी होता ही इतना है। एक्सरसाइज कर रहा है तो लीन रहेगा ना। हाँ तो मसल लॉस हो रहा है उसका। मसल लॉस नहीं है, फैट एक्स्ट्रा नहीं है, राइट फैट muscle loss है, एक्सटेंड पूरा मसल ही है। मसल यू कैन जंप और स्टैंडिंग जंप और 6 फीट, राइट है ना। सेकेंडली क्या होता है, बहुत लोग है ना ईगो में आते हैं। कोई बोलेगा मेरा आपका डॉग पतला है, मेरे डॉग को पतला बोला, लोग क्या करते हैं उसको चर्बी की तरफ खिलाने लगते हैं। वो मतलब नहीं। वो मतलब नहीं, योर डॉग शुड बी फिट, अब जैसे मेरे को बहुत लोग पतला बोलते हैं, शुड बी लीन। पूरा कार्डियो है, पूरा कार्डियो तो पतला ही रहेगा। आई यूज्ड टू बी अ बॉडी बिल्डर ऑफ 80 kgs। खास करके इंडिया में ये मेंटालिटी है, मेरे को समझ में आता है। बाहर रनर लोग सब एक से एक पतले If you see his ribs, if you see his flank, ये बहुत कम डॉग्स में आपको दिखेगा। इट इज कट्स, अच्छा एक सेकंड ये एक्सरसाइज का है ना। एंड सी हिज वॉक, ही इज नॉट वॉकिंग स्ट्रेट, ही इज वॉक, ही इज गॉट अ वुल्फिश गैट। इज गॉट अ वुल्फिश गैट, वुल्फिश, इसका टेल जमीन तक जाता है। आप मैं ठीक हूँ, एक मिनट, है ना। सेकेंडली का मेन चीज है ना, यू शुड सोशलाइज। यार है, बाय बाय, मिलते हैं, ठीक कल मिलते हैं। सेकेंडली क्या होता है, यू शुड सोशलाइज द योर पेट, योर 4-legged कंपेनियन, व्हाट आई कॉल देम। बाकी लोग के साथ, बाकी पेट के साथ। बाकी पेट लोगों के इसके साथ भी और लोगों के साथ भी सोशलाइज कराना चाहिए, है ना। ओवर फैमिलियराइज नहीं कराना चाहिए। बीच में प्रॉब्लम हो गया था एक पेट के साथ इसका, यही पे नहीं, इसका नहीं, नहीं वाइट वाले पेट के पीछे हाँ मैं भागा बताता हूँ था क्या हुआ था। रिसेंटली 10 दिन। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये ही डिसलाइक्स बीइंग ऑन अ लीश। व्हाट इज लीश? ये लीश जो है इसका, वो जो वहाँ पे ना रखा हुआ है, देखिए ना, जो इसका ये व्हाट डज इट, मतलब क्या करता है वो लीश, क्या करता है? क्या होता है कि हमने इसको घर में फ्री छोड़ के रखते हैं। ये इसका लीश है, इधर बांध व्हाट डज इट डू? अच्छा उसको बांध के रखने के लिए एक जगह। दैट इज वॉक पे लेके आने के लिए ठीक आई है। एम वेरी पर्टिकुलर कि मैं वॉक पे इसको लीश पर लेके आता हूँ अपनी सोसाइटी में, क्योंकि ये भले ही छोड़ते aggressive नहीं ना हो हो। आप इसको? नहीं, सोसाइटी के बाहर तक मैं इसको सोसाइटी कैंपस में लीश पे ही लेके जाता हूँ। हाथ से पकड़ के ये इसके अंदर डालो। उसके बाद छोड़ते हो। उसका कारण है किसी ही इज नॉट एग्रेसिव, है ना। बट क्या होता है, पीपल द साइज ऑफ द डॉग इंटिमिडेट्स द पीपल, 100% है ना, तो लोग घबरा जाते हैं। सेकेंडली क्या होता है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ओनर इट्स योर, यू शुड टेक द अकाउंटेबिलिटी। सेकेंडली क्या होता है सर, इसके अंदर जैसे ही ये आएगा खुशी के हमारे जंप मारेगा। या बिन प्लेइंग चिल्ड्रन सिंस द एज ऑफ देवर 2 years 5 years ऑफ आपके बच्चों के साथ नहीं, मेरे बच्चे नहीं, सोसाइटी के बच्चे के साथ तो घर में आके खेलते थे। अब क्या हो गया, वो बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हुए 3 साल में, ये बड़ा हो वो 5 साल से 8 साल हो गए। हाँ ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। हाँ तो वो जब आके कूदता है हाँ। तो व्हाट हैपेंस, इसका फोर्स इतना है, तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, गिर सकते हैं, है ना। अभी Heavy है। ये 3 लोगों को, मेरे जितने लोगों को खींचेंगे। द मेन थिंग इज यू शुड सोशलाइज एंड यू शुड गिव देम एम्पल एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ द डॉग्स डाई ऑफ किडनी फेलियर। क्यों? वो कुत्ते को घुमा ही नहीं रहे, खाली खा रहे घुमा ही नहीं रहे। See, वो घर में 90% ऑफ द टाइम घर में गंदा नहीं करेगा ये। हाँ, कोई भी डॉग, नॉट इन जर्मन शेफर्ड, कोई भी डॉग, और आप उसको बाहर घुमाओ तो सही। कम से कम, जैसे हमें कम से कम ठंडी में 6-7 बार हमें वी हैव टू गो फॉर सुसु, है ना, यूरिन के लिए। इसको भी तो जाना। लोग कहते हैं कि हमने कुत्तों को घर में बाथरूम में 4 बार कराते हैं, 2 बार बाहर लेके आते हैं। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ, आप एक काम करो, 2 बार घर में करो, 4 बार जंगल में आओ सुसु करने के लिए। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आता? तो क्या होता है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट अ जोक। हैविंग अ पेट, वेदर इट इज अ कैट और अ डॉग। बहुत लोग बोलते हैं कि इट इज जर्मन शेफर्ड इज नॉट फॉर फर्स्ट टाइम ओनर्स। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ही इज अ फर्स्ट टाइम ओनर गाइस, आई एम अ फर्स्ट टाइम ओनर ऑफ अ जर्मन शेफर्ड। जर्मन लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम ओनर डॉग का जर्मन शेफर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आई नो पीपल जिनके फर्स्ट डॉग्स आर जर्मन शेफर्ड। दिस डॉग, दिस इज द ओनली ब्रीड जिसके नाम में डॉग लगा हुआ है। इसके इसको बुलाते थे एशियन वुल्फ डॉग।
एल्सेशियन वुल्फ डॉग was the original name. और इसका ओरिजिन भी इसका सर ने origin समझा क्या दिया है अपने को कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक जगह था, पहले उस वक्त तो जर्मनी में होता था, उसे कहते थे अल्सास, अल्सास हेंस द नेम अल्सेशियन। अल्सास सेंस अच्छा जैसे ग्रीक में होता है ना गाइस कुछ एक छोटा सा Correct, 3 correct, लेटर का वर्ड correct, होता है correct, correct. फिर वो अपने इंडियन इंग्लिश वर्ड्स में correct, ये correct. वैसे तो उसमें क्या होता है अल्सास वो अल्सास से अल्सेशन अल्सेशियन, अल्सेशन but it was bred by a German. So after the World War II, there was a contention. The Allies didn't want to call him a German Shepherd. व्हाट इज कंडेंशन After the वर्ल्ड वॉर 2 World War II, the Allied forces, the France, UK, अच्छा, जो भी Germany forces से- जिससे जर्मनी जिससे हार चुका था, these people didn't want to use the term German Shepherd. जर्मनी अच्छा क्योंकि वो जर्मनी का Association. नाम से आया Association. देवर उनको नहीं चाहिए नहीं, तो उन्होंने एल्सेशियन पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग कर रहा है तो उन्होंने एल्सेशियन बनाना शुरू किया, एल्सेशियन बनाना शुरू किया क्योंकि इसकी ब्रेड इन्होंने सारे बाकी सारे कंट्रीज के फोर्सेस बाद में जर्मनी में इसका ऑब्जेक्शन था। ओके सेकेंडली एक और चीज भी पढ़ा गया है, पहली बात तो जर्मन क्यों है क्योंकि वही से इसका ओरिजिन से इसके लिए उन्होंने उसका नाम जर्मन रखा जर्मन शेपर्ड, जर्मन साइंटिस्ट है जर्मन शेपर्ड, इट वाज यूज्ड टू हर्ड द फ्लॉक ऑफ शीप। शेपर्ड अच्छा 400-500 का फ्लॉक को 2 या 3 जर्मन शेपर्ड संभाल लेते हैं। लीड एज अ लीडर दे हर्ड पूरा सब घूमते हैं घुमाते हुए, दे हर्ड इट टुगेदर। सेकेंडली दे आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट वुल्फ्स, बेयर्स, है ना, तो आपका जो प्यूमा उस जगह में होता था, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया था जी कि सी वैसे तो बहुत लोग बकवास करेंगे कि लेपर्ड से जर्मन शेपर्ड लड़ सकता है, ये सब बात नहीं है। नहीं लड़ सकते दो जर्मन शेपर्ड लड़ सकते मिलके लेपर्ड को मिलके दूर रख सकते हैं। लड़ नहीं सकते लेपर्ड इज लेपर्ड, लेपर्ड इधर लेपर्ड डिफेंड कर सकते डिफेंड कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते। इसलिए लेपर्ड इज पीपल हु पिट सच एनिमल्स अगेंस्ट ईच अदर आर फुलिश पीपल। बहुत लोग ईगो में आता है मेरा जर्मन शेपर्ड तगड़ा है, या अलास्कन मैलाम्यूट से लड़ सकता है। These are अच्छा all अलास्कन buckle. मैलाम्यूट का एक शूट किया था मैंने ये इससे भी तगड़ा है क्या अलास्कन वो यहाँ मैलाम्यूट पर आपने देखा होगा, यहाँ पे वो अंकल है नायर अंकल है that is a beautiful dog. उनका It's भी a shoot beautiful किया dog, है ना। Alaskan Malamute is not meant for India. फ्लजर It is not meant for climate like tropical countries. अपने लिए नहीं उसको एसी में रखते हैं शायद मेरे एसी में रखते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, अलास्कन मैलाम्यूट इज अ वेरी गुड डॉग, बट आप अगर पढ़ोगे इंटरनेट पे पढ़ोगे या इस पे जाओगे विकिपीडिया पे जाओगे, इट इज नॉट सपोज टू बी अ गुड गार्ड डॉग बिकॉज वो भौंकता नहीं, अच्छा वो डरा नहीं सकता या फिर वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता सब एग्रेसिव डॉग। अच्छा इसके जैसे इससे भी ज्यादा एग्रेसिव जर्मन शेपर्ड से भी एग्रेसिव इसलिए बिकॉज उसका काम है स्लेड खींचना, इट इज नॉट मेंट फॉर दिस क्लाइमेट। अच्छा उसका यही है कि पावर से वो खींच के आइस में जो भी है वेट में इससे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा इससे लेकिन वो height में एग्रेसिव भी दिखता नहीं है सर उसको देख के डरेगा नहीं कोई उसको लगेगा कोई है इट्स अ वेरी नाइस डॉग। पर क्या है, उसको घुमाया सिर्फ दिन में 2 बार जाता है और वो डॉग को क्या हुआ है, कैस्ट्रेट कर दिया गया, जो न्यूट्रल टेस्टिकल से वो तो उसकी वजह से उसने वेट पकड़ लिया। अच्छा रीजन क्या टेस्टिकल का इससे क्या होता है, लोग को डॉग को ब्रीड कराना होता है, ब्रीड के लिए मेट चाहिए। बराबर। पीपल डू नॉट वांट टू गो थ्रू दिस ट्रबल कि इसको मीटिंग कराएं, तो उनके लिए आसान क्या होता है, कैस्ट्रेट करा दो। अच्छा कैस्ट्रेट नहीं किया तो वो पागल हो जाएगा कि मेरे को मेट कुछ करना है नहीं, मेरे को कुछ मेट नहीं। करना है वो एक पर्टिकुलर जरूरी क्या एज होगा रहता कैस्ट्रेट करने का? है, नहीं वो इसलिए करते हैं कि मेट नहीं होता है, कभी कभी डॉग अब नॉर्मली स्टार्ट चेंजिंग टू पीपल, अच्छा कि मेरे को कोई है नहीं मेरे साथ तो वो सीजन में होता है, प्रॉब्लम होता है, वो सीजन में ही होता है। अगर वो ही नहीं है तो वो डेवलप ही नहीं है वो अर्जिन ही है एनर्जी में, जैसे कि समझ गया। दैट इज व्हाट आई हैव रेड, इफ विद इन रेडियस ऑफ 200 मीटर्स अगर कोई डॉग हीट में नहीं है तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट एज पर व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द डॉक्टर, ही हैज टू बी, इफ यू वांट टू कीप हिम नॉट कैस्ट्रेटेड, यू हैव टू गेट हिम मेटेड एटलीस्ट बिफोर द एज ऑफ 6। अच्छा इसको मीट कराना पड़ेगा, एंड आई एम ऑलरेडी ऑन अ लुकआउट। वो प्रॉपर है वो मेरे को भी पता है कि जाके अपने को वो प्रॉपर है सी देखिए, व्हेन यू आर बाइंग अ पेट, जैसे ह्यूमन के नेचुरल अर्ज होते हैं, 100% you should take care of a responsibility as if it is your family member. या If it is your family, होना चाहिए you should be compassionate, you should be bothered. जैसे उसको आधा घंटा उस दिन ऐसे अपना सर कर रहा था, मैंने इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉल किया, क्यों ऐसा को, हाँ, इमीडिएटली सर माइट बी ईयर इन्फेक्शन। मैं आधे घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट लेके पहुंच गया, उन्होंने उसको ऑइंटमेंट दिया, सिरिंज दिया, सोल्यूशन दिया, एंटीबायोटिक दी, उसका 5 दिन का कोर्स है। यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट, जैसे आपका घर का फैमिली मेंबर है ना। मैं इसको बच्चा भी बोला था, हिज नेम इज बुलेट, है ना। तो क्या है, बिकॉज आई ट्रीट हिम लाइक अ चाइल्ड, बट इट हैज टू बी डिसिप्लिन, इट हैज टू बी डिसिप्लिन। ही इज इन टोटल डिसिप्लिन विथ माई वाइफ। सी एक जर्मन शेपर्ड की और एक डॉग की एक मेंटालिटी होती है। नॉर्मली व्हाट आई हैव रेड, अ पर्सन हु हैज अ जर्मन शेपर्ड विल ऑलवेज हैव अ जर्मन शेपर्ड ओनली। ऐसा प्यारा कुत्ता, ऐसा प्यारा एक बार उसने किया तो फिर वो हमेशा फिर जर्मन शेपर्ड ही लेगा तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, खतरनाक नंबर 1 इंटेलिजेंस में बॉर्डर खुली है,
सेकंड नंबर पे पूडल है, नंबर 1 इज बॉर्डर बॉर्डर कुली, वो नंबर 1 आता है। ऑल फॉरेन डॉग्स हैं ना, बाहर की। सेकंड है पूडल, पोडल। थर्ड में जर्मन शेपर्ड की रैंकिंग आती है इंटेलिजेंस की। अच्छा, बट दीज बॉर्डर कुली इज ऑल्सो हर्डिंग डॉग, पूडल इज अ शो डॉग, बट जर्मन शेपर्ड इज अ कंप्लीट डॉग। और ये लोग के मार्जिन बहुत कम है इंटेलिजेंस के, पॉइंट फ्रैक्शन सेकंड्स में होगा। दे ऑल आर ग्रेट, बट थोड़ा सा एक दूसरे से। सेकेंडली पर इसकी फंक्शनलिटी बहुत अलग है। इट कैन बी अ होम डॉग, इट कैन बी अ गार्ड डॉग, इट कैन बी अ अटैक डॉग, इट कैन बी अ पुलिस डॉग। एज यू ट्रेन हिम और हर, जो भी बॉर्डर कुली और ये उसमें नहीं आते शेड में। सेकेंडली वो फिक्स एक ही काम कर दे। दे आर ऑल्सो यूज फॉर, बॉर्डर कुली ऑल्सो यूज फॉर हर्डिंग, पूडल इज अ शो डॉग। ये इसकी खासियत क्या है जर्मन शेपर्ड की या एल्सेशियन बुलडॉग की? दिस इज द ओनली डॉग जिसके नाम के आगे डॉग लगा हुआ है। आइदर इट इज कॉल्ड GSD, जर्मन शेपर्ड डॉग। अच्छा, डॉग बोलते हैं इसको? जर्मन शेपर्ड डॉग, जर्मन शेपर्ड, इसका इनिशियल है जर्मन शेपर्ड डॉग GSD, और इट यूज्ड टू बी कॉल्ड AWD, एल्सेशियन बुलडॉग। एल्सेशियन बुलडॉग पहले, और फिर से जर्मन कैसे आया उन्होंने एल्सेशियन करने क्या के हुआ? बाद? दो कारण है। एक तो बताते हैं कि एक तो ये कारण है कि द नेम वुल्फ अटैच होने के साथ ना पीपल बिकेम स्लाइटली वेरी, अरे वुल्फ लगा हुआ, तो लोगों को लगा एग्रेसिव होगा, तो इसकी बिक्री कम होगी। अच्छा, सो दैट्स व्हाई द ब्रीडर्स डिसाइडेड। एल्सेशियन वुल्फ। सेकेंडली जर्मनी का भी एक ये था, देन दे अगेन ओरिजिन में चले गए जर्मन तो शेपर्ड। सेकेंडली जर्मनी ने भी कंटेंशन किया कि उन्होंने एक कंटेस्ट किया कि ये हमारा जर्मनी का कुत्ता है, इसको आप अल्सास क्यों बुला रहे हो? बिकॉज अल्सास से फ्रांस में आया, तो वी वांट द नेम जर्मन शेपर्ड ओनली टू बी देयर। तो उन्होंने ये फाइट किया उसके बाद। उन्होंने फाइट किया, काफ़ी साल तक ये जर्मन शेपर्ड नाम रहा है, बट रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड द नेम एल्सेशियन अगेन, फिर से चालू किया। बट देयर इज अ डिफरेंस। एल्सेशियन में आई अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव रेड दैट दे हैव मेड सम स्लाइट जेनेटिक मॉडिफिकेशन। फिर से जर्मन शेपर्ड विच हैज गॉट, जिससे बोलते हैं कि थोड़ा सा काम टेम्परमेंट का है, दैट दे से इज एल्सेशियन। अच्छा, थोड़ा सा जो एग्रेसिव काम है, थोड़ा सा काम है उनको। मोस्टली होम डॉग, अच्छा, बट इफ यू वांट अ गार्ड डॉग, अटैक डॉग, तो प्रॉपर फिर जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड। तो डिवाइड किया उन्होंने भी थोड़ा जेनेटिकली, दैट इज व्हाट आई हैव रेड, मैनिपुलेट या जो भी करके जेनेटिकली। दिस इज व्हाट आई हैव रेड, दिस इज व्हाट यू हैव रेड। आई हैव रेड, तो डोंट कोट हिम ऑन दिस थिंग्स। this is what I have read. This is what I have read, and I've read it on Wikipedia. I've read it on, I've seen on YouTube, है ना? तो मैं वो सोर्स से हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा वो सोर्स है। पर AWD का और जो जर्मन शेपर्ड डॉग का, इट इज ऑथेंटिक सोर्स है मेरा, जी, ठीक है? यू कैन गो ऑन Wikipedia and check whatever I'm talking. I'm telling you the sources also, so you can go and reconfirm. One can go and reconfirm. या ठीक है? सेकेंडली क्या है, ये हमेशा आपको अपना पैक का समझता है। A dog is intelligent enough to look for a leader. स्पेशली जर्मन शेपर्ड की खासियत है कि वो आइडेंटिफाई कर लेगा घर में लीडर कौन है, वो उसी को फॉलो करेगा। अगर घर में कोई लीडर नहीं है, ही विल टेक चार्ज। लीडर वाला क्वालिटी रहना चाहिए उसमें, किसी को भी फॉलो करेगा। असर्टिव होना चाहिए। लीडर असर्टिव होता ही है वैसे, अगर किसी को लीडर बनना है तो उसके साथ में ही शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कमांड्स उसका। अगर हम सोचते हैं कि हम उसको बाद में ट्रेन कर लेंगे, फिर बाद में नहीं ट्रेन हो, जो है बचपन में। तो सेकेंडली क्या था, अगर आप उसको घुमाएंगे नहीं, घर में बांध के रखेंगे, सोशलाइज नहीं करेंगे, ही विल गेट एग्रेसिव। सेकेंडली जर्मन शेपर्ड्स आर नोन टू बी ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर ओनर्स। उसका काफी एग्जांपल आपने अभी देख लिया मैंने, है ना, कि उसे लगा कि मैं हाथ किसी हिला और के से बात कर रहे हैं, हाथ हिला के, तो उसको लग रहा है कि ही सेंसिंग थ्रेटनिंग है, इनका जो थ्रेट हो रहा है मेरे threat को। इनके तो ऊपर। फर्स्ट ही ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ। सेकेंड टाइम अगर कोई और ऐसा करता तो वो सामने वो उसको रोक लेता। बट द गुड थिंग अबाउट ट्रेनिंग इज ही विल होल्ड एंड नॉट बाइट। अच्छा, वो बाइट नहीं करता आज तक? कभी किसी को नहीं, किसी को बाइट नहीं किया आज तक, रिकॉर्ड है। नहीं बाइट किया, बिकॉज इट बीन ट्रेन्ड लाइक दैट। वैसे जर्मन शेपर्ड बाइट करेगा एक हद तक, अगर ज्यादा हो बोलते गया हैं लोग जर्मन शेपर्ड। सी द 4 बिग डॉग्स, जर्मन शेपर्ड। सेकेंडली आई विल ऑल्सो लाइक टू टेल अबाउट द डोबरमैन। डोबरमैन इज ऑल्सो सच अ ब्यूटीफुल डॉग। जैसे मैंने कहा ना, जिसका एक बार जर्मन शेपर्ड होगा, मोस्टली वो जर्मन शेपर्ड ही पालेगा। सेम वैसे ही जिसके पास में डोबरमैन है, दोज पीपल ऑल्सो वाउच फॉर अ डोबरमैन। इट इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट डॉग। इट कैन एक्चुअली कन्वर्स। यू कैन सी अ डोबरमैन के पैर, हाथ ऐसे अपने सर ऐसे हिलाते हैं। अनदर ब्यूटीफुल ब्रीड, जर्मन शेपर्ड, डोबरमैन, बॉक्सर, ग्रेट डेन, रॉटवाइलर। These are the 5 big dogs. ये सब आर्मी में, इसमें सब आर्मी में मोस्टली आपको जर्मन शेपर्ड और डोबरमैन मिलेगा, रॉटवाइलर वगैरह नहीं। उसके अंदर भी क्या आता है, रॉटवाइलर अगेन इज अनदर डॉग जो अननेसेसरी मलाइन किया हुआ है कि एग्रेसिव। आई कैन शो यू रॉटवाइलर्स हु आर वेरी काम।
आप अगर एक डोमेस्टिक कुत्ते को पालोगे ना, बुलेट लेके आओ, वो भी एग्रेसिव हो सकता है अगर आप उसे बराबर ट्रेनिंग नहीं दोगे। अभी घर में बच्चा है, इनडिसिप्लिन्ड है, द डिसिप्लिन नीड्स टू बिकॉज ऑफ दी पेरेंट्स ने जिस हिसाब से ये किया उनके ऊपर है। ही नीड्स टू बी डिसिप्लिन। और ये इसका 500 वर्ड्स प्लस का इसका वोकैबुलरी है, एंड ही कीप्स ऑन लर्निंग, ही नीड्स टू बी चैलेंज्ड। जर्मन शेपर्ड की एनर्जी लेवल, दिस वोकैबुलरी बिल्डिंग हु डज इट, यू, मी, माय वाइफ, मेरे बच्चे। अच्छा, लैंग्वेज डजंट मैटर, आई स्टिक टू द इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में पर्टिकुलरली बिकॉज इंग्लिश के कमांड्स बड़े क्लियर हैं। जैसे आप हिंदी में बोलोगे उठो बैठो तो थोड़ा सिमिलर साउंड, लेगा नहीं, इंग्लिश में क्या होता है सेट स्टैंड, बट ही कैन अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे से पूरा। ही कैन अंडरस्टैंड ऑल लैंग्वेज। हम जो 4-5 लैंग्वेज में बात करते हैं ही अंडरस्टैंड, तो उसके अंदर क्या होता है, इंसिस्ट करना पड़ता है जी। काफ़ी कुछ बेसिक है, चूँकि इसकी एंसेस्ट्री पुलिस डॉग से है तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस लेवल इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। सेकेंडली क्या होता है, ही कैन कीप ऑन प्लेइंग फॉर 24 आवर्स। क्या बात है, इसमें एनर्जी, जर्मन शेपर्ड में एनर्जी सबसे ज़्यादा है ऑफ ऑल द डॉग्स। वो क्रिएटेड ब्रीड है, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत एक्सरसाइज लगता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं लोगे, कराओगे, बाहर नहीं लेके, देन द डॉग गेट नॉट सोशलाइज, ही कैन गेट एग्रेसिव, लेथार्जिक, वो वजन पकड़ लेगा, एंड दैट इज द कॉज ऑफ लॉट ऑफ डिजीजेस। 50% से कुछ परसेंटेज है डॉग्स का हिप डिस्प्लेसिया इसमें हो जाता है, जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड है। वो आप अपने वेट के पास लेके जाओगे, इसके बचपन में 3rd मंथ में मेरे को पता चला कि हिप डिस्प्लेसिया, जो कि 1 महीने में पता चल जाता है। मैंने जिसको लाया था उसको समझाया था, बट दैट गाय वॉज फ्रॉम अ वर्नाकुलर मीडियम, जो लेकर आया, जो किसी को घुमाता था, उसने लेकर आया और उसने ये बात आगे नहीं बताई, मेरे से बात छुपाई। तो पर चूंकि मैंने घर में पूरे गद्दे वद्दे बिछा रखे थे, तो इसके पैर में बहुत लेट मालूम पड़ा। सेकेंडली मैंने इसको 2 मंथ्स तक इसकी माँ का दूध पीने को दिया। आई पेड 15 days एक्स्ट्रा फॉर हिम टू हैव हिज फेड हिज मदर्स मिल्क। लोग 1 महीना तो उठा के लेके चले आते हैं, तो इम्यूनिटी चली जाती है। 45 days मिनिमम इसको माँ का दूध पीना, 45 days। मैंने इसको और 15 दिन पिलवाया। यू शुड टेक दोस दैट, तो इम्यूनिटी इसकी तगड़ी है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक मी हु आर इक्वली पैशनेट। You should be passionate. It is a responsibility of more than passionate, compassionate. You should be passionate about an animal, about her loving, about having animals. Secondly, you should have compassion to your four-legged. कि क्यों कर रहा हो ऐसा, गलत भी कर रहा था। कंपैशन मतलब अगर वो बीमार पड़ गया तो लेके भागो, बच्चों को कैसे उठा के भागते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। प्यार, कंपैशन, केयर, क्या यू शुड बी वरीड, यू शुड वरीड इन एक्शन। अरे वो बीमार पड़ गया हो और हम बैठ के टीवी देखते नहीं, ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर। सेम अपने बच्चे के ऐसे, ह्यूमन के ऐसे ट्रीट। बिल्कुल। एंड यू शुड कीप डॉक्टर के पास रेगुलरली, अपने वेट के पास रेगुलर चेकअप्स के लिए लेके जाओ, है ना, रेगुलर वैक्सीनेशन कराओ। लिसन टू योर वेट, उनकी सुनो, बिकॉज दे आर एजुकेटेड डॉक्टर्स, है ना। डू नॉट लिसन टू लॉट ऑफ, कुछ लोग हैं जो ब्लॉगर्स हैं, कुछ लोग हैं जो जेन्युइन बातें भी करते हैं। कुछ देंगे, प्रॉपर आपको चाहिए तो कुछ कंसल्ट करना। जैसे किसी ने कि सर इसको बॉइल्ड चिकन मत दो, क्या बोलते हैं, ये मंकीज की आवाज़ आ रही है ऊपर से, इसको बॉइल्ड चिकन मत दो तो किडनी आएगा, किडनी पंचर करना, ऑल नॉनसेंस। जो किडनी तक पहुंचने के पहले तो डाइजेस्ट हो गया। सेकेंडली, इसको जो हम देते हैं बॉइल्ड देते हैं चिकन, डॉक्टर ने इसके लिए मटन भी एडवाइस किया विद टर्मरिक, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है। सेकेंडली, इसे नमक नहीं देना है, स्वीट फूड नहीं देना है। लोग डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसको चॉकलेट खिला देते हैं, केक खिला देते हैं, स्वीट्स खिलाते हैं, उसके बाल जाने लगते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ही माइट बी एज डियर, कुछ नहीं खिलाना, ही माइट बी एज डियर एज अ फैमिली एनिमल, फैमिली मेंबर, बट फाइनली इट्स अ 4-legged बीइंग। उसका सिस्टम सबसे वो चीज़ उसके लिए नहीं बनाया, नहीं बना। जैसे डॉग फूड हमारे लिए नहीं बना वैसे। सेकेंडली, द जर्मन शेपर्ड का इंटेस्टाइन इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्गस्ट ऑल डॉग्स, सबसे, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव ब्रीड। देखिए, जो जितना ज़्यादा लंबा इंटेस्टाइन है, जैसे कि गाय का है, हाथी का है, वो लोग वेजिटेरियन हो सकते हैं। इंसान ओमनीवरस है, वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेज भी होता है। डॉग्स ऑल्सो आर ओमनीवरस, but preferably dogs are non-veg feeder. They eat non-veg, है ना। उनके लिए वही एक तरह से इनका प्रीडिस्पोजिशन वुल्फ की तरह पैक एनिमल है। वो आपको पैक, अपने पैक का समझता है। ही थिंक्स यू आर
हिज मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, और वो एक लीडर चुनता है। स्पेशली जर्मन शेपर्ड या वुल्फ एक पैक लीडर चुनते हैं। सो घर में जो उसके साथ लीडर जैसा बिहेव करेगा, लीडर मतलब इन एन असर्टिव, असर्टिव मैन, नॉट लाइक अ हिटलर, नॉट लाइक हिटलर। ही शुड बी रिप्रिमांडेड एट द राइट टाइम। गलत किया तो ही शुड बी रिप्रिमांडेड, और मार के नहीं होता, क्या समझा के assertive होता है। ऐसे कुछ चीजें रोक लो, है ना, नाक पे टैप करो, जोर से नहीं, मारो नहीं। गुस्सा करेगा तो मारो मत, ही विल नॉट अंडरस्टैंड, वो भूल जाएगा आपने क्यों मारा। डू नॉट हिट हिम, नेवर हिट हिम। वो जो कहावत है ना, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, वो पुराना हो गया। आज तक मैंने इस पे हाथ नहीं उठाया, ना मैंने अपने बच्चों पे हाथ उठाया, कभी नहीं। कभी भाई ताकत। और बहुत लोग क्या करते हैं, ईगो में आते हैं, मेरा डॉग तेरा डॉग को छोड़ के देख, है ना, विच इज मोर पावरफुल। नेवर डू दैट। इन आइदर केस योर डॉग एंड दैट डॉग इज गोइंग टू सफर। नेवर गेट इनटू डॉग फाइट्स, नेवर पुट योर डॉग फॉर एग्रेसिव, क्या बोलते हैं, ईगो में नहीं आने का, है ना। एंड यू शुड टेक केयर। उसका ख्याल रखना है आपको, बरसात में, ठंडी में, गर्मी में, every time you have to take care. This is a very, very special breed. स्पेशल ब्रीड, राइट, German Shepherd is a very special breed. वेरी स्पेशल। And his intelligence level is extremely high. He can make his own decisions. He will take जब a भी ऐसा call. कोई टाइम आएगा कि Time कॉल आएगा। लेना उसको, तो ले लेंगे। Yes, but आपको उसको ट्रेनिंग कराना वो इंट्यूशन जरूरी या है। जो भी हो उसका आपको कराना, डिसीजन, या तो आप खुद ट्रेन करो, डिसीजन मेकर बनाने के लिए। खुद ट्रेन करो, या किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के पास भेजो। तो ट्रेनिंग इज एसेंशियल। और ये 6 महीने की एज से इसकी ट्रेनिंग शुरू रहती है। बेसिक कमांडो बचपन से ही सीख जाता है। बट जो भी एक बार जर्मन शेपर्ड पालता है, हमेशा इसको पालते रहता है। इसकी एक और वेरिएंट भी है, विच इज कॉल्ड द किंग शेपर्ड। किंग शेपर्ड, लोगों ने क्या किया है, दे हैव मेटेड द एल्सेशियन विद द अलास्कन मालाम्यूट। मेटेड दी एल्सेशियन, यानी जो जर्मन शेपर्ड ही गाइस, वो एल्सेशियन नाम पहले था, और अभी तो जेनेटिकली भी थोड़ा सा Modification. मैनिपुलेट कर रहे, थोड़ा Alsatian- काम कर रहे, तो उसको एल्सेशियन एग्रेसिव वन को, एल्सेशियन को दे हैव मेटेड विद द अलास्कन मालाम्यूट इन अमेरिका। एल्सेशियन को अलास्कन मालूमट का वीडियो मैंने डाला था गाइस, वो जाके देख लेना, चेक कर लेना। तो उसके बाद मेट किया है। तो वो लोग उसको बोलते हैं किंग शेपर्ड। जो बच्चा, जो ब्रीड किंग शेपर्ड होता है, वो किंग शेपर्ड है, अलास्कन मालामूट, और इसका जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड। तो उसका जो है, उसकी हाइट इससे 2 इंच ज़्यादा होती है। वो 26 to 28 इंच जाता है। उसका एवरेज वेट 41 kg होता है। इससे ज़्यादा थोड़ा सा, इससे ज़्यादा होता है, 45 तक जाता है वो अलास्कन मालाम्यूट जैसे ही बिल्ट है। बट उसका टेम्परमेंट अभी तक श्योर नहीं है, कि लोग जज नहीं कर पा रहे कि वो काम है क्या, अंडर स्टडी अंडर प्रोसेस, aggressive है, एंड सो इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द प्रॉपर डॉग का जो है। केनल क्लब। उसका एक और चीज़ है, उसका टेल छोटा है। जैसे आपने देखा, इसका टेल जमीन तक है। अच्छा, दिस इज अनदर साइन ऑफ अ प्योर जर्मन शेपर्ड। जी, जमीन तक है। उसका टेल शॉर्ट है। जैसे अलास्कन मालाम्यूट का टेल उसके हॉक्स तक आते हैं, जो पीछे का अच्छा, वो चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया वो था। देखिए, इसका टेल जमीन तक है। जी इसका टेल जमीन तक। ही वॉक्स विद डिफरेंट गेट, फिश गेट, साइडवेज चलता है। जी, ठीक है। सेकेंडली आप देखोगे तो ऊपर से इसकी फिजिक बॉडी बिल्डर जैसी है। ऊपर से आप देखो तो इट इज ह्यूज। ऊपर से आप देखो, ये ऐसा है, इधर आके ऐसे लीन हो जाता है कि नहीं। आप यहाँ से देखिए तो लगेगा कि आगे शोल्डर ऐसे है। तो इसको लीन रखने का एक पर्पज, यू फाइंड ऑल वर्किंग डॉग, ही इज अ वर्किंग लाइन डॉग, ही इज अ वर्किंग लाइन। द शो लाइन वो बैठा रहेगा ऐसे नीचे। देयर इज वन मुलुंड में एक और है, देयर इज अ शो लाइन डॉग, दिस इज अ वर्किंग लाइन डॉग। इसके अंदर क्या, यू हैव टू टेक लॉट ऑफ केयर। मेन चीज है डाइट इसका, दिस शुड बी प्रीडोमिनेंटली नॉन वेज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे दिन। बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग ने जर्मन शेपर्ड रखा है, वेजिटेरियन है, उनके डॉग 8 से 10 साल में मर भी जाते हैं। वैसे क्या है इसका लाइफ स्पैन? इसका लाइफ स्पैन एवरेज लोग 13 to 15 बोलते हैं, थोड़ा सा 13 to 15 है। पर देर इज अ जर्मन शेपर्ड विच आई हर्ड नेम्ड शैडो। आई हर्ड द नेम, आई हैव नॉट सीन इट। मुलुंड में दे से ही इज 21 years of age. वो दिस इज रेयर। दिस इज रेयर, अच्छा, दिस इज रेयर। बट उस बंदे ने बहुत अच्छा ख्याल रखा। अच्छा ख्याल रखोगे तो देखो, इंसान की एवरेज एज आजकल 70 है, पर लोग 100 साल जीते हैं। 100% अगर आप अच्छे से 1 year of a man's life is equal to 8 years of a dog's life. अच्छा, तो इन ह्यूमन years he is already 24 years of age. ये 3 साल। अच्छा, that is the ratio. Secondly, German Shepherd की एक और खासियत है, he is a much longer dog than a taller dog. बाकी डॉग्स इक्वल होते हैं बॉक्स के। इसका रेशियो है 8.5 हाइट इज टू 10। जी, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 8.5 फुट का हाइट होगा
तो उसकी लंबाई 10 फुट है, वो रेशियो है 8.5:10 इज द रेशियो, हाइट इज टू लेंथ 8:8.5:10, तो इट्स अ मच लॉन्गर डॉग एंड ही स्टिल ग्रोइंग, ही स्टिल ग्रोइंग। जब वो खड़ा होता है he is taller than 5.5, he goes more than 5 feet 6 inches खड़ा when he comes on his hand. और ये यहाँ पर ऐसा छोटा लग रहा है, बट इफ यू टेक हिम इन माय डाइनिंग टेबल, इट इज हेड हेल्ड हाई, he comes up to 36 inches, 5 feet 4 feet. 36 inches, 3 फीट तक इसका आ जाता है हेड का, अच्छा, उतना आ जाता है, इट इज हेड हेड। सी जर्मन शेपर्ड इज ऑलवेज वॉक लाइक दिस, हिज हेड इज पैरेलल टू द ग्राउंड। सी समझ गए। सेकेंडली इसकी प्रे मेंटालिटी, जैसे उस दिन वो लीश पे देखा, ही डिडंट लाइक कि वो लीश पर है, वो लीश छुड़ाने को गया। सेकेंडली इट वाज अ स्मॉलर डॉग, दे हैव गॉट अच्छा, ये उसका लिस्ट छुड़ाने के लिए नहीं, ये मुझको लगा ये उसको थ्रेटन करने के लिए। उसका लीश छुड़ाने के लिए गया, वो डर के लीश छुड़ा के भागा, उसके बाद उसको छोड़ दिया, अच्छा, कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। उस दिन तो पूडल भी आया था, तो भी ऐसी की लीश छुड़ाने को गया, लोग बिकॉज ही डज नॉट, ही आइडेंटिफाइज कि मैं फ्री को भी हूँ, नहीं और दूसरे को भी नहीं। फ्री होना चाहिए। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा चीज। बड़ा ये उसका खुद का माइंड। सेकेंडली वो पपीज की तरफ बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्रोटेक्टिव है, अच्छा, छोटे डॉग्स के साथ तो बहुत फ्रेंडली है ना। बट क्या होता है कि जर्मन शेपर्ड में, अलास्कन मैलाम्यूट में एक टेंडेंसी होता है कि दे हैव गॉट डिस्पोजिशन टू कंसिडर देम एज प्रे, शिकार समझते हैं उसको। वो देखो बॉल पे वो कैसे जंप करेगा, ही विल जंप एज इफ उसका प्रे, देखो रुका है, द मोमेंट आई विल गो ही विल जंप ऑन लाइक इफ वो शिकार है, बिकॉज वो उसका नेचुरल टेंडेंसी है। बट द जर्मन शेपर्ड इज अ मच डिग्निफाइड डॉग, इजीली ट्रेनेबल, इजीली ट्रेन। इजी ट्रेनिंग, सबसे जल्दी ये ट्रेन हो सकता है, वो उसकी खासियत है। तो जो लोग कहते हैं कि उनका फर्स्ट डॉग जर्मन शेपर्ड नहीं होना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, चूँकि मैं ऑलरेडी इसके पहले 11 डॉग रख चुका हूँ और मेरे लिए अगेन इट वॉज न्यू, और 6 महीने तक मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, कुछ फॉलो नहीं किया, बट स्टिल आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रीड। ये बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रीड है। आप सिर्फ इसको सोशलाइज करो और अपने वेट का सुनो, लोगों में घुमाओ, सी दैट डज नॉट गेट ओवर फैमिलियराइज्ड, लोगों को ज़्यादा हाथ नहीं लगाने दो, किसके हाथ में क्या इन्फेक्शन है क्या पता है ना। प्लेइंग है ना। सेकेंडली लोग एक खराब आदत लगाते हैं डॉग को, जैसे कि ये बहुत से डॉग बाहर जाएंगे तो रिक्शा में भागते हैं बॉल के पीछे। आई हैव हर्ड ऑफ मेनी डॉग गेटिंग किल्ड बिकॉज ऑफ कार्स बीइंग ओवररन, बिकॉज डॉग के पीछे, बॉल के पीछे भागते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ही इज अ डॉग, इज नॉट अ मंकी। सी ही विल पुट हिज पॉज, वो पहले पॉज से मारेगा, वो पॉज से पकड़ता है, ठीक है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एनिमल, आई वुड से रादर इट्स अ कंपेनियन, ही इज अ फैमिली मेंबर, है ना। आप मेल पालिए, फीमेल पालिए, बट वंस यू विल हैव अ जर्मन शेपर्ड, आप हमेशा जर्मन शेपर्ड और भी अल्सेशन बोलते हैं जिसको वापस बोलते हैं, यू विल ऑलवेज कीप द सेम। थैंक यू सो मच सर, इतना वैल्यू देने के लिए। Thank you, sir. 100% व्हाट्स नेम अगेन, सॉरी। My full name is Arun Kumar Parmati Devi Rajendra Yadava. अरुण कुमार पार्वती Devi Rajendra Yadava. And I'm also called Omkareshwar Singh. That is my name. That is my name from Sikhism. इन्होंने गाइस बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया है आप लोग को। क्या सर? I am a Hindu as well as I've embraced Sikhism also. Yeah. And I'm continuing to practice both. Secondly, क्या होता है कि मुझे मेरा निकनेम Aki है. People call me Aki also. That's the initial for Arun Kumar Yadav. या है ना. And thanks a lot sir for your time. गाइस व्लॉग एंड कर रहा हूँ मैं आज का। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे व्लॉग को लाइक करो गाइस, और Thank you. सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस। वंदे मातरम, जय हिंद. जय हिंद, जय हिंद। Thank you sir. Thank you.